हमने देखा कि देवताओं के अभिमान ने ऋषि दुर्वासा का श्राप आमंत्रित किया, जिसने उनके तेज और शक्ति को छीन लिया। ब्रह्मांड में संतुलन डगमगा गया। शक्ति पाने के लिए देवताओं ने असुरों से मिलकर क्षीर सागर का मंथन शुरू किया। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग रस्सी बना। इस महामंथन से अद्भुत रत्न और दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई, कामधेनु, ऐरावत, कल्पवृक्ष। लेकिन इसी बीच निकला हालाहल विष, जिसने सृष्टि को नष्ट करने का खतरा पैदा कर दिया। महादेव ने यह विष पीकर सृष्टि को बचाया और बने नीलकंठ। समुद्र मंथन अब अपने चरम पर था। देवता और असुर दोनों ही पक्ष थके हुए थे। तभी क्षीर सागर की गहराई से एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। समुद्र की लहरें अचानक शांत हो गईं और उस प्रकाश के बीच प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी, और उनके हाथों में था एक स्वर्णिम कलश, जिसमें अमृतत्व का अमृत चमक रहा था। अचानक युद्ध का शोर फिर गूंज उठा। असुर गर्जना करते हुए अमृत को पाने के लिए आगे बढ़े। देवता भी पीछे हटने वाले नहीं थे। दोनों पक्षों की चीख पुकार से समुद्र कांप उठा। और तभी आकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा। लहरें थम गईं। समय जैसे स्थिर हो गया। देव और दानव दोनों की दृष्टि एक मोहक रूप पर टिक गई। यह थी मोहिनी, भगवान विष्णु का अनुपम अवतार। उनका सौंदर्य इतना अलौकिक था कि सबसे उग्र असुर भी शांत हो गए। मोहिनी बोली, अमृत का वितरण मैं करूंगी, निष्पक्षता से। मोहिनी की मोहकता में बंध कर असुरों ने अपने हथियार नीचे रख दिए। वे अनुशासन से पंक्ति में बैठ गए। देवताओं ने श्रद्धा से उनकी योजना को स्वीकार कर लिया। अमृत का कलश अब मोहिनी के हाथ में था। वह धीरे धीरे हर देवता को अमृत पिलाने लगी। हर घूंट के साथ देवताओं का तेज बढ़ता गया। उनके शरीर से दिव्यता की आभा फूट पड़ी। उनकी शक्ति लौट आई। लेकिन इस अनुशासन के बीच राहु नामक असुर देवता का रूप धारण कर पंक्ति में बैठ गया और अमृत पीने लगा। जैसे ही अमृत उसके कंठ से नीचे उतरने वाला था, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र आसमान से उतर आया और उसकी गर्दन पर वार किया। राहु का सिर और धड़ अलग हो गए, लेकिन अमृत के प्रभाव से वे अमर हो गए। देवताओं के हाथ में अब अमृत सुरक्षित था। अमृत पान से देवताओं की शक्ति लौट आई। असुरों की गर्जना क्रोध में बदल गई, लेकिन वे देवताओं के सामने टिक न सके। देवताओं ने ब्रह्मांड का संतुलन फिर से स्थापित किया। महासागर अब शांत था। उसकी लहरें भी जैसे इस दिव्य घटना का साक्षी बनने के बाद विश्राम कर रही थीं। आकाश में शंखनाद गूंजा। विजय का संदेश फैल गया और इस प्रकार हुआ समुद्र मंथन का समापन।